Hello everyone, I'm Aarti Paliwal from MKGC platform. Welcome you. Today I will discuss about how to prepare exam for board 10th class science specific for chemistry. In 10th class science, 4 chapters are included. First, chemical reaction and equation. Second, acid, base and salts. Third, metals and non-metals. Fourth is carbon and its compound. At the first, chemistry is based on basic concept because chemistry is art which balance equation both in the lab and in the life. Okay, totally chemistry is dependent on basic concept. If we clear all concept, then chemistry will be easy. First chapter, chemical reaction and equation. In this chapter, first topic is balancing. हमें अगर बैलेंसिंग करना आता है तो हम पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस हो गया तो किसी भी तरह की कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आती है. बैलेंसिंग फर्स्ट पॉइंट है जिसे हमें क्लियर करना होता है. सेकंड पॉइंट आपका होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. इसमें आपके 6 टाइप्स की रिएक्शंस होती है. फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ, double displacement reaction, and then oxidation and reduction reaction. All types of reactions are important because they are interrelated to each other. Oxidation and reduction reaction we also call redox reaction. Next point, corrosion आता है. In chemistry one point is related to another. corrosion आपको फिर से थर्ड चैप्टर में मिलता है. इट मींस इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको यही क्लियर करने होंगे ताकि थर्ड चैप्टर तक आपको कोई भी दिक्कत ना आए. नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी. फर्स्ट चैप्टर जो पूरा आपका है ये आपका 6 मार्क का है. 6 मार्क के इस चैप्टर में कंप्लीट होने के बाद में सेकंड चैप्टर आपका आता है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स. एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के बेसिक कंसेप्ट जो आपके इसमें इंक्लूड होते हैं उन पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आपके मेटल, एसिड्स और बेसेस इनसे रिलेटेड रिएक्शंस को बताया जाता है कि मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है, बेस से होती है. मेटल की रिएक्शन आपकी कार्बोनेट की एसिड से होती है. इस तरह की सारी रिएक्शंस इसमें अच्छे से बताई गई है. सारी रिएक्शंस आपको रिटर्न लिखकर ही लर्न करनी है. पीएच स्केल. पीएच स्केल इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. पीएच स्केल के अंदर क्योंकि हमें पता है ये एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का काम करता है. इट मींस इस टॉपिक को हमें इतने अच्छे से कवर करना है कि किस रेंज में एसिड आता है और किस रेंज में बेस आता है. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, जहां एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं. कॉमनली यूज सॉल्ट्स. सोल्ट्स डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है या इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना देकर एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं. किस तरह से आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच वेरी इंपॉर्टेंट. सोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन थर्ड चैप्टर, metals and non-metals. First, physical properties. Malleability, ductility, sonority, all are important properties which are included in chapter 3. All metals and non-metals have different types of characteristics. Next point, chemical properties. Chemical properties में आपकी metals, non-metals किस तरह से react करती है, because already हमने सारे concept first chapter में clear कर लिए हैं कि जिस तरह से रिएक्शंस होती है वही रिएक्शन आपकी रिपीट होती है थर्ड चैप्टर में, कि मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो किस तरह से रिएक्शंस देता है. तो वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी इसके अंदर आती है. रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपकी, इसके अंदर आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं. इस वजह से आप उस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को लर्न करके उसकी रिएक्टिविटी सीरीज को समझ सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये जब कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. उनको आपको अच्छे से बना के और फिर समझना होगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, विच आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेटल्स के एक्सट्रैक्ट करने में
डिफरेंट टाइप्स को आपको स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। इसके अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर आप ये देखते हैं कि किस तरह से कार्बोनेट और किस तरह से सल्फाइड के कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपने ओर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर आपको मेटल की फॉर्म में मिलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इसमें आपको मिलता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, वो आपको इस चैप्टर में क्लियर दिखाई देता है। एलॉयज, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल। एलॉय के यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर आपका 6 मार्क का होता है, सेकंड चैप्टर आपका 3 मार्क का होता है, थर्ड चैप्टर आपका 10 मार्क का होता है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 3 chapters are interrelated to each other, but carbon, totally organic chemistry is based on carbon. Carbon and its compound, वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये बहुत टफ लगता है, बट टोटली क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है तो इसको हमें इंटरेस्ट से पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज आती है कार्बन की। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज आती है, इस प्रॉपर्टीज के अंदर कार्बन की आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है केटिनेशन और सेकेंडरी आती है आपकी है टेट्रावेलेंसी। केटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन प्रॉपर्टीज पर ही कार्बन कंपाउंड डिपेंड करता है। हाइड्रोकार्बन्स, वी नो वेरी वेल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिनमें सैचुरेट और अनसैचुरेट कंपाउंड दोनों तरह के आते हैं, बिकॉज जो आपका सैचुरेट कंपाउंड है इसके अंदर आपका आता है एल्केन, और जो आपका अनसैचुरेट कंपाउंड है इसके अंदर आते हैं आपके एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन और एल्काइन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या आपको कोई एग्जांपल देकर उसका नेम भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन पर भी पूरा 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस बनने के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय दिस डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, alcohol, aldehyde. These are functional group which are specific determine specific organic compound. नेक्स्ट आता है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो होती है जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में आपके डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स आते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, सारे आइसोमर्स आपके इसमें क्लियर आपको समझने होंगे। आईयूपीएससी नेमिंग, हाइड्रोकार्बन्स का नेम देने के लिए आपको एक आईयूपीएससी की एक नोमेनक्लेचर होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपके रूल्स को फॉलो करने होते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको नेम देना होता है, वो आपकी आईयूपीएससी नेमिंग होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये देखा जाता है डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती है लाइक कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, oxidation in the presence of specific oxidizing agent KMnO4 and K2Cr2O7, substitution reaction with the help of halogens, alkanes show halogen compounds, and lastly आपके आता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो होती है वो आपकी एल्कीन के लिए होती है, एल्कीन जो होती है वो आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को शो करती है। इट मीन्स 4 नेमिंग रिएक्शंस in the form of XY in the presence of specific catalyst like nickel, K2Cr2O7, KMnO4, all are important. All chemical properties are important. Lastly, 2 chemical properties, esterification and saponification. Esterification and saponification is important for the long answer question because these questions are especially for ethanoic acid and alcohol which are formed sweet smell like compound ester. Like last saponification, esterification जिस तरह से इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से सोप फॉर्मेशन, मिसेली फॉर्मेशन जो होता है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपकी मिसेल फॉर्मेशन या आपको ये कह सकते हैं कि सोप किस तरह से बनता है।
तो इस तरह से आपके सारे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं वो एक बार फिर से हम रिवाइज कर ले बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में आपके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। किस तरह से? क्योंकि इसमें आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके रेडॉक्स रिएक्शन को शो करता है, और डिकम्पोजिशन जो कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल और फोटोलिटिक, ये सारे आपको इसमें इंपॉर्टेंस शो करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस रहते हैं। सेकेंड चैप्टर में आपकी केमिकल रिएक्शंस रहती है और सोल्ट्स रहते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। बच्चों फिर से आपको कहती हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आपकी एक्स वाई की फॉर्म में पीओपी किस तरह से बनता है, जिप्सम किस तरह से बनता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड चैप्टर में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आप लेस एलिमेंट को मोर एलिमेंट रिएक्टिव जो है उससे आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लास्टली आपके आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फोर्थ चैप्टर में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आता है फंक्शनल ग्रुप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हाइड्रोकार्बन में नेमिंग ऑफ कंपाउंड और केमिकल प्रॉपर्टीज पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनते हैं। इट मींस आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि 6 मार्क का है, सेकेंड चैप्टर जो कि आपका 3 मार्क का है, थर्ड चैप्टर जो कि आपका 10 मार्क का है, और ये आपका 6 मार्क का है। इस तरह से आपके ये सारे चैप्टर्स जो है ये 25 मार्क्स के होते हैं। बच्चों टोटली जो आपने पूरा ईयर जितनी मेहनत की है, जितनी अच्छे से एनर्जी से आपने स्टडी की है, उसको यूटिलाइज करना है और अपने बोर्ड एग्जाम में 100% आपको रिजल्ट देना है। ऑल द बेस्ट।